हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज में हम लाइब्रेरी फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे। आज का जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो है एक्सपोनेंट। चलिए इसकी पहले थ्योरी समझते हैं और फिर इसका प्रोग्राम कैसे डिजाइन करेंगे वो चेक करेंगे। स्टूडेंट, एक्सपोनेंट फंक्शन का यूज किया जाता है एक्सपोनेंट निकालने के लिए। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द एक्सपोनेंट फंक्शन इज बिल्ड इन फंक्शन ऑफ math.h लाइब्रेरी विच इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई जो है यहाँ पर एक्सपोनेंट है और ये हमारा एक एलुलर नंबर के इक्वल आती है। एलुलर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नंबर की रिसर्च करी थी। जो नंबर है 2.71828। ये जो नंबर जनरेट हुआ है स्टूडेंट, ये इस तरह से जनरेट हुआ है 1/0 का फैक्टोरियल प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। इस तरह से अगर आप n नंबर तक ये ले रहे हैं तो ये नंबर जो इक्वल आएगा वो इस नंबर के आएगा। और इस साइंटिस्ट का नाम था यूलर, तो इसका नाम भी हमने नंबर को यूलर नंबर ही कहा जाता है। ओके, तो रेज टू द पावर ऑफ x की, वेयर x इज एनी रियल नंबर। x जो है हमारा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है जिसकी हमें पावर निकालनी है। क्लियर है? इसका सिंटेक्स है ई एक्स पी एक्सपोनेंट और यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू डबल टाइप है, जैसे आपने रखी 2.0, तो इसका एक्सपोनेंट जो आपको रिटर्न करेगा वो आपको डबल में ही रिटर्न करेगा। तो इसकी आर्गुमेंट में आपको डबल वैल्यू पास करनी है और आपको इसको रिटर्न में भी आपको डबल मिलेगा आउटपुट। ओके, और जो ये एक्सपोनेंट है ये आप चेक कर सकते हैं लॉग फंक्शन के थ्रू कि जो हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू निकल के आई है उसकी रियल वैल्यू क्या थी। तो अगर आप यहाँ लिख दें एक्सपोनेंट ऑफ 2.0, तो जो एक्सपोनेंट निकल के आएगा 2.0 का, उसकी जो आपका रियल नंबर है यानी कि लॉग जो रिटर्न करके देगा वो आपको 2.0 ही रिटर्न करके देगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंट निकल के आया है वो रियल नंबर का सही है या गलत है। चलिए प्रोग्राम को एक बार डेवलप करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से हम एक्सपोनेंट निकालेंगे किसी रियल नंबर। चलिए न्यू फाइल ओपन कर लीजिए। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड math.h। दो हेडर फाइल इंक्लूड करानी है आपको, स्टूडियो और math.h। वॉइड मेन। चलिए सबसे पहले हम आपको एक्सपोनेंट निकाल के दिखाते हैं विदाउट यूजिंग एक्सपोनेंट फंक्शन। तो हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, चलिए देखिए। आपको मैंने अभी बताया था कि 1 प्लस 1/0 का फैक्टोरियल प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल। इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आपको एक्सपोनेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। चलिए पहले चेक करते हैं और फिर इस प्रोग्राम को एक्सपोनेंट फंक्शन के थ्रू चेक करके आपको दिखाते हैं। पहले डेवलप करते हैं। तो इसके लिए हमने एक डबल वेरिएबल लिया है आई, के, डी और एक सी। फॉर लूप के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 5, के प्लस प्लस, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू के, आई प्लस प्लस और सी इज इक्वल टू सी इंटू आई। लीजिए फैक्टोरियल आ गया है। इनिशियली डी की वैल्यू हमने 1 रखी है और ये सी की वैल्यू 1 और यहाँ लिखते हैं हम एक्सपोनेंट निकालते हैं डी इक्वल टू डी प्लस 1.0 डिवाइड बाय सी। लीजिए ये आपके पास सीरीज का सम आ गया। ये जो हमने सीरीज यहाँ पे लिखी है 1 प्लस
ये जो 1 है ये हमारा डी है, और ये जो सीरीज है ये है 1/c। तो डी इक्वल टू डी प्लस 1/c, ये मैंने फॉर्मूला वहां पर पुट किया है। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। एक्सपोनेंट इक्वल टू परसेंटाइल LF, और ये आंसर हमारे पास डी में आया। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम 5 के फैक्टोरियल तक का है। 1/0 का फैक्टोरियल प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल। चलिए आउटपुट आया हमारे पास, ये आपके एक्सपोनेंट आ गया 2.717667। ओके, चलिए सलेशन लगा लेते हैं और आउटपुट को लूप के बाहर प्रिंट करा देते हैं, जिससे कि आउटपुट एक बार प्रिंट लीजिए। ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ, ये लेते हैं हम 10 नंबर। चलिए ये आ गया 2.718282। क्लियर स्टूडेंट, ये एक्सपोनेंट निकल के आया है 10 के फैक्टोरियल तक। अब यही काम जो आपने ये प्रोसेस लिखा है, इसी को आप एक्सपोनेंट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए डबल x इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 1.0, हम 1 का एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं। प्रिंटफ स्लैश n एक्सपोनेंट इक्वल टू परसेंटाइल LF कॉमा x। देखिए जो काम आपने यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू करा है, लूप के थ्रू, ये काम आपको यहाँ पर केवल exp फंक्शन को कॉल करने से आपका ये एक्सपोनेंट निकल कर आ जाएगा 1 का। लीजिए देखिए, देखिए दोनों का आउटपुट देखिए 2.71828, 2.71828, सेम आंसर आया। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये एक्सपोनेंट जो है मैंने लूप के थ्रू जनरेट करा है, 1 का एक्सपोनेंट 10 के फैक्टोरियल तक। ठीक है, ये मैंने एक्सपोनेंट फंक्शन का यूज। क्लियर हो गया? तो आप इतने कोड लिखने से बच सकते हैं एक्सपोनेंट निकालने के लिए exp फंक्शन का यूज करके। अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको, है ना, तो आप एक काम और कर सकते हैं। डबल y इक्वल टू, आप लॉग वैल्यू निकाल के देख लीजिए किसकी, x मेरा एक्सपोनेंट है, तो इसकी लॉग वैल्यू निकाल के देखिए। तो ये लॉग वैल्यू जो निकालेगा ये आपको रिटर्न करके देगा वही रियल नंबर जिसका एक्सपोनेंट आया है। तो ये क्रॉस चेक हो जाएगा, ये आउटपुट सही आया। तो लॉग वैल्यू ऑफ x मेरा एक्सपोनेंट है, जिसकी वैल्यू है जिसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास स्टूडेंट 2.718282। ये किस रियल नंबर का एक्सपोनेंट है वो हम लॉग वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो आपने लॉग फंक्शन का यूज करा और इसमें एक्सपोनेंट पास करा, तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा वो रियल नंबर जिसका ये एक्सपोनेंट जनरेट हुआ है। चलिए देखिए, लेस एन रियल नंबर परसेंटाइल LF, और ये प्रिंट कराया आपने y। क्लियर है? चलिए ये आपका एक्सपोनेंट आ रहे हैं और ये आपका वो रियल नंबर जिसका ये एक्सपोनेंट जनरेट हुआ है। तो ये क्रॉस चेक हो जाएगा। लीजिए देखिए 1.0, यानी कि 1 का एक्सपोनेंट है ये, जो हमने लूप के थ्रू और एक्सपोनेंट फंक्शन के थ्रू निकाला। क्लियर है? तो अगर आप लूप यूज नहीं करना चाहते एक्सपोनेंट निकालने के लिए, तो आप exp फंक्शन का यूज कर सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर लॉजिक में कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके लॉजिक को दोबारा चेक कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एक्सपोनेंट निकालने के लिए और रियल नंबर निकालने के लिए आपका लॉग वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।